गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो कल हम देख रहे थे इस ब्लॉक डायग्राम को, जो एक कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है, उसको हमने कल आधा देखा था। आज हम उसके बचे हुए पार्ट को कवर करेंगे। हमने इनपुट यूनिट देख ली थी। इनपुट यूनिट क्या करती है? इनपुट यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है जहाँ पर यूज़र कंप्यूटर के थ्रू इनपुट देता है ना, कंप्यूटर्स को इनपुट देता है कीबोर्ड के थ्रू। ऑलराइट। अब इनपुट जो हम देते हैं वो कैसा होता है? रॉ डेटा होता है, कच्ची जानकारी होती है जिसका हमको एक आउटपुट चाहिए होता है। एक पकी हुई जानकारी चाहिए होती है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, एक रिजल्ट चाहिए होता है। तो हम इनपुट देते हैं, तो इनपुट जो है वो कच्ची जानकारी पकी हुई जानकारी में, मतलब कि एक रॉ डेटा इंफॉर्मेशन या रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट होती है, तो वो पूरी प्रोसेसिंग जो होती है वो ये कंप्यूटर सिस्टम के इस ब्लॉक डायग्राम में दिखाई हुई है। सबसे पहले क्या होगा? तो जो भी आपने डेटा दिया है उसको प्रोसेस किया जाएगा, तब जाकर आउटपुट कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो प्रोसेसिंग होती है, वो प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो एक होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम होता है आपके दिए हुए इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट करना। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है ALU, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। एक होता है CU, जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। और जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं MU, मेमोरी यूनिट। यहाँ पर हम कंट्रोल यूनिट कल देख चुके थे। कंट्रोल यूनिट क्या होती है हमने देखा था। कंट्रोल यूनिट जो होती है वो कैसा काम करती है? वो एज अ रिसेप्शनिस्ट और मैनेजर ऑफ अ कंपनी इसके जैसा काम करती है। मतलब कि वो सारा ट्रैक रखती है, क्या डेटा आ रहा है, किसके पास जाना है, वो डेटा क्या कर रहा है, क्या उसका आउटपुट आना है, कैसे उसको प्रोसेस करना है। तो वो सारी चीज़ों का टेक केयर करने का काम किसका होता है? CU का होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। उसके बाद एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या होती है? एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एक अकाउंटेंट के जैसा काम करती है। जैसे कंपनी में कोई अकाउंटेंट होता है जो पूरा ट्रैक रखता है कैलकुलेशन का, तो वो कैलकुलेशन का ट्रैक करने के लिए जो होता है उसको ALU बोलते हैं, जिसको यहाँ पर इन्होंने एज एन एग्जाम्पल बोला है कि इट एक्ट्स एज एन अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी, है ना। तो ये सारे के सारे आपके मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन से डील करता है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दिए हुए थे और बोला था उनका क्या पर्पस है और क्या कुछ सैम्पल रिक्वायरमेंट उनकी हो सकती है। आज हम देखते हैं एक और पार्ट को। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है जो हमको देखना है वो है MU, दैट इज़ मेमोरी यूनिट। और जो दूसरा है वो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी हम देख चुके थे। यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में इन्होंने बस इतना बताया कि कभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए डेटा सेव करके रखना है और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आप सेव कर सकते हैं। MU के बारे में हमने सिर्फ डिटेल पढ़ी थी थोड़ी सी कि MU में शॉर्ट टर्म के लिए, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए डेटा सेव करना है तो MU में सेव कर सकते हैं, और परमानेंटली डेटा सेव नहीं करना है, टेम्परली सेव करना है तो MU में सेव किया जा सकता है। तो आज हम देखते हैं अब कि MU होता क्या है। चलिए, MU जो है, MU भी अगेन फर्दर टू कंपोनेंट्स होते हैं MU के। एक होता है रैम और एक होता है रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, काफ़ी बार आप पढ़ चुके होंगे। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यहाँ पर रैम क्या करती है? रैम में जब कभी आप किसी एक प्रोग्राम पे काम कर रहे हो, किसी एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, किसी एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, तो उस एप्लीकेशन से रिलेटेड डेटा जो आपके लिए बार बार रिक्वायर्ड है, उस डेटा को एक ऐसी जगह पर स्टोर कर लिया जाता है जहाँ से वेरी क्विकली कंप्यूटर उसको एक्सेस कर सके। और वो जगह जहाँ पर बहुत फास्ट तरीके से उसको एक्सेस किया जाए, उस जगह को क्या बोला जाता है? उस जगह को बोलते हैं रैम। ऑलराइट। और रोम के बारे में भी हमने देखा था। रोम क्या है? ये मैन्युफैक्चरर ही इसमें कुछ डेटा लोड करके देता है, जैसे कि बायस और सारी चीज़ें। द यूनिट्स भी आई थिंक इट वाज ऑलरेडी सीन, यूनिट्स क्या होती हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर अब हमको देखना है कि जो ये कंप्यूटर सिस्टम है, इस कंप्यूटर सिस्टम में जो CPU होता है, वो CPU जनरली एक कैबिनेट में अरेंज्ड होता है। ये जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम एक कैबिनेट का है। ठीक है, ये CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है उसको सारे पार्ट्स अलग अलग हैं। अब उस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को एक जगह पर रखा जाता है। तो ये जो है, ये पूरा का पूरा जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है ना, इस बॉक्स को अपन जिसको जनरली CPU बोलते हैं, जनरली वो क्या होता है? वो एक कैबिनेट होता है, जिस कैबिनेट के अंदर CPU पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रखी जाती है। तो ये कैबिनेट में पीछे कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं ये हमको यहाँ पर बताए हुए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं। सबसे पहला पोर्ट जो होता है इसके अंदर वो होता है पावर सप्लाई का। आप यहाँ पर देख सकते हैं
पावर सप्लाई मीन्स इस सीपीयू, ये जो कैबिनेट है, मतलब जो सीपीयू है, इस कैबिनेट को कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पावर तो चाहिए ऑपरेट होने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तभी ये चल पाएगा। तो जो इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है उसके लिए उसको कहाँ कनेक्ट करना होता है, तो उसको कनेक्ट करना होता है इस पावर सप्लाई में। पावर सप्लाई में कनेक्ट होने पर इसको इलेक्ट्रिक पावर मिलती है और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप इसको रन कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये PS2 पोर्ट्स। PS2 पोर्ट्स ये कुछ ऐसे पोर्ट्स होते हैं जहाँ पर माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट किया जाता है। अब के समय में तो सारे के सारे माउस और कीबोर्ड जो है वो USB टाइप के हो गए हैं। USB मतलब जो आपकी पेन ड्राइव का पोर्ट होता है ना, पेन ड्राइव जैसी दिखती है सामने से, वैसे हो गए हैं आजकल माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने वाले सॉकेट। पर पहले जो आते थे वो PS2 पोर्ट्स आते थे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट जो होता था वो जनरली बहुत सी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। प्रिंटर, स्कैनर, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी जो कि सीरियल पोर्ट्स में कनेक्ट होती थी, बट आजकल वो भी USB पोर्ट की आने लगी हैं, ठीक है। तो PS2 और सीरियल पोर्ट पहले ज़्यादातर जो डिवाइसेस होते थे वहाँ पर ये इस्तेमाल होते थे, माउस, कीबोर्ड या प्रिंटर, स्कैनर सीरियल पोर्ट में कनेक्ट करने के लिए। बट आज के समय में सारी चीज़ें USB पोर्ट वाली हो गई हैं। अगला सॉकेट दिया हुआ है इन्होंने VGA वीडियो का। आपके कंप्यूटर में, आपके CPU में भी पीछे ही लगा होता है मॉनिटर का वायर, ठीक है। मॉनिटर VGA का फुल फॉर्म होता है विजुअल ग्राफिक्स अडेप्टर। ऑलराइट, विजुअल ग्राफिक्स अडेप्टर। VGA का मतलब है कि आपका जो मॉनिटर का वायर जो है, जो मॉनिटर से निकल कर एक आता है जो कंप्यूटर में जुड़ता है, वो वायर CPU में कहाँ जुड़ेगा, तो वो इस ब्लू कलर के पोर्ट में आगे जुड़ेगा, जिसको VGA पोर्ट कहा जाता है। अगला जो दिया हुआ है वो है USB पोर्ट। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB पोर्ट्स आप बखूबी जानते हैं। USB पोर्ट्स कुछ ऐसे पोर्ट्स होते हैं जहाँ जिसका यूज़ करके पेन ड्राइव्स और आजकल माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर और भी सारे डिवाइसेस जो हैं वो आजकल इन्हीं के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं। एक और पोर्ट यहाँ पर दिख रहा होगा, नीचे 3 सर्कुलर पोर्ट्स दिख रहे हैं, एक पिंक, एक ऑरेंज या येलो जो भी बोल लो, और एक ब्लू। तो ये जो 3 पोर्ट्स हैं ये ऑडियो जैक के पोर्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑडियो कनेक्ट करना हो, स्पीकर्स, हेडफोन्स, ईयरफोन्स, ये सारी चीज़ें जब आपको कनेक्ट करनी होती है तो इन पोर्ट्स में कनेक्ट करना होता है। यहाँ पर अब पावर सप्लाई भी देख लिया, एक और यहाँ पर दिया हुआ है पैरेलल पोर्ट। पुराने समय में और भी बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए और भी एक्स्ट्रा जो डिवाइसेस कंप्यूटर से कनेक्ट होते थे, उन एक्स्ट्रा डिवाइसेस जैसे कि आपको कुछ थंब रीडर वाली मशीन है, या तो फिर और कुछ एक्स्ट्रा डिवाइसेस हैं पुराने समय के, और जो प्रिंटर्स आते थे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स या जो सारे डिवाइसेस आते थे, वो इस पैरेलल पोर्ट पे भी कनेक्ट किए जाते थे। तो पहले क्या, सीरियल और पैरेलल 2 पोर्ट्स चलते थे जिन पे कीबोर्ड कीबोर्ड बोल रहा हूँ, प्रिंटर और स्कैनर जैसी चीज़ों को कनेक्ट किया जाता था। बट आजकल इन सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स पे ऐसी कोई चीज़ें कनेक्ट नहीं की जाती हैं, ठीक। अगला दिया हुआ है RJ45 NIC। RJ45 जो है ये एक पोर्ट का नाम है। आप लोगों ने अगर लैंडलाइन में देखा होगा तो एक पीछे जो पिन लगती है वो टक करके लग जाती है, उसको क्लिप करते हैं जो, वो जो पिन होती है वो RJ11 होती है। उसकी थोड़ी सी बड़ी अगर आप उसको कर लो साइज़ को, तो उसको RJ45 बोलते हैं। आपके कंप्यूटर में जैसे आपने लैब में देखा होगा, इंटरनेट्स अगर वर्क कर रहे हैं तो इंटरनेट जो चल रहा है आपके कंप्यूटर में, तो वो इंटरनेट किसके थ्रू चल रहा है, वो एक केबल जो आपके कंप्यूटर में कनेक्टेड है, और वो जो केबल आपके कंप्यूटर में कनेक्टेड है वो केबल इस RJ45 पोर्ट पे जाके कनेक्ट की जाती है, ठीक है। और एक दिया हुआ है 56 kbps के मॉडेम का एक पोर्ट दिया हुआ है, जो कि आजकल बिल्कुल यूज़लेस हो चुका है। आजकल तो 56 के मॉडेम का लगाने का पोर्ट आता ही नहीं है। तो ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है, और इन चीज़ों को अब डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन कर कर भी बताया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। पहला जो है वो दिया हुआ है USB। अभी आप पहले वाले ब्लॉक को देखना, ये वाले ब्लॉक को हम इसको पढ़ रहे हैं। USB क्या होता है, USB को बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। दिस इज अ स्टैंडर्ड केबल कनेक्शन इंटरफेस अवेलेबल ऑन पर्सनल कंप्यूटर एंड सम अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए, डेटा को इधर से उधर भेजने के लिए आप लोगों को जनरली USB पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो USB पोर्ट्स कैन ऑल्सो सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर across the cable to devices without their own
है ना, ये कहीं ना कहीं जैसे कि हम प्रिंटर स्कैनर की बात कर रहे थे, तो उनको भी ये इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड करने का भी काम करता है। आपने देखा होगा यूएसबी पोर्ट, अगर आप आपके मोबाइल की केबल को इस पोर्ट में लगा दो तो चार्जिंग होने लगती है आपके मोबाइल में, है ना। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक पावर भी सप्लाई करने का काम कर सकता है। ठीक। नीचे कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसकी दी हुई है कि IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स एक इंस्टीट्यूट है जिसने इस स्टैंडर्ड को बनाया था 1990 में। ये 4 स्टैंडर्ड ऐसा नाम दिया जाता है, 4 स्टैंडर्ड इसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है फायर वायर पोर्ट। फायर वायर पोर्ट और फायर वायर केबल जो है ये पहले के समय में यूज़ होती थी कैमरेज को जनरली कनेक्ट करने के लिए, बट आजकल ये सारे पोर्ट्स आजकल तो लैपटॉप्स कंप्यूटर्स में आना ही बंद हो गए हैं। तो फायर वायर पोर्ट जो होता था वो कैमरा स्कैनर डिजिटल कैमरास इन सब को कनेक्ट करने का पोर्ट होता था। बट आजकल क्या हुआ है, कैमरेज जो आते हैं ना, डिजिटल कैमरा DSLR जो आपने नाम सुने होंगे, ये सारे कैमरास भी आजकल जो है वो आपके मोबाइल का जो चार्जिंग पॉइंट होता है वैसे USB-B या USB-C टाइप के हो गए हैं। तो ये फायर वायर का इस्तेमाल नहीं होता। नहीं तो क्या कर सकते थे ये फायर वायर पोर्ट्स, ये फायर वायर पोर्ट्स एक फायर वायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे जिसका यूज़ करके डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता था। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इन पोर्ट्स को बनाया गया था। किन के लिए यूज़ होते थे, तो ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है स्कैनर और डिजिटल कैमरा, है ना। तो उनके लिए इसको यूज़ किया जाता था। ये रिलेटिवली फास्टर होते थे USB से, बट अब जब यूनिवर्सली आप सब चीज़ों को USB पे ला रहे थे तो इन्होंने इसको भी USB पे ले आए, कैमराज और इन सब को। और फायर वायर्स आज के समय में बहुत लीस्ट इस्तेमाल होते हैं। अगला जो दिया हुआ है ये देखो, ये जो मैं RJ45 की बात कर रहा था, जो इंटरनेट का केबल होता है वो इस तरीके की क्लिप होती है, टक करके एक क्लिप हो जाती है, वो आवाज़ आती है टक और वो क्लिप हो जाती है। तो ये वो RJ45 की केबल है, इस तरीके की दिखती है, इन्होंने डायग्राम बताया है। आपने लैब के कंप्यूटर्स देखे होंगे तो ब्लू कलर की एक केबल CPU में पीछे लगी हुई होती है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। ये उस केबल की बात कर रहे हैं। इसको ईथरनेट पोर्ट भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इसको ईथरनेट पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये जनरली क्या करता है, ये कंप्यूटर्स के बीच में आप कह सकते हो अलग अलग कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम करता है। आप अलग अलग कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन करना मतलब क्या, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना या नेटवर्क में कंप्यूटर्स को जोड़ना। तो कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़ने या इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर इन ईथरनेट पोर्ट्स का या RJ45 NIC पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था। ऑलराइट, सो आई थिंक दिस इज़ इट। यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपली बस ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से क्या, आइडेंटिफाई मॉनिटर स्क्रीन CPU कैबिनेट कीबोर्ड माउस एंड प्रिंटर। ठीक है, आपको ये मशीन्स को देखकर पहचानना है कि क्या CPU कैबिनेट है, क्या मॉनिटर है। इट्स वेरी बेसिक, कुछ ज़रूरत नहीं है इसकी। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमन IO पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स, तो यहाँ पर जो ये लास्ट टॉपिक अभी हमने पढ़ा वो उसके बारे में है। अगला है कनेक्ट द केबल्स टू द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, केबल्स को निकाल कर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर पे कनेक्ट करना है, तो ये तो प्रैक्टिकली हो सकता है, फिलहाल पॉसिबल नहीं है। क्लासीफाई द गिवन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, और जो ऊपर आपने जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के नाम देखे उनको क्लासीफाई करना है। यहाँ पर आप लोगों का जो टास्क है वो ये है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आंसर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स को आपको आपकी कॉपी में सॉल्व करना है। व्हाट इज़ इनपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर, तो आपको बताना है इनपुट यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, ये जहाँ पर चैप्टर चालू हुआ था वहाँ पर ये आपको मिल जाएगी, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये जो पहला पेज था जहाँ पर ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर आपको उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। इनपुट यूनिट आर व्हाट, इनपुट यूनिट are used to provide information to a computer such as this for example mouse keyboard microphone। इतना नाम लिख दोगे तो चलेगा, इतना सब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगला उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज़ आउटपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर, तो सिमिलरली ऐसा आउटपुट का भी यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है उन्होंने, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द जॉब ऑफ CPU, तो CPU का क्या काम होता है, तो CPU का काम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस पार्ट में कि CPU का क्या काम होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इधर पूरा CPU का काम क्या होता है वो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। आगे देखते हैं और क्या है।
हम्म, हाँ, व्हाट इज़ द जॉब ऑफ कंट्रोल यूनिट इनसाइड सीपीयू। कंट्रोल यूनिट का क्या जॉब होता है, तो ये सारे इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। इसको रिसेप्शनिस्ट या मैनेजर ऑफ अ कंपनी जैसा एक्ट करता है। अगला है फोर्थ क्वेश्चन, एरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट क्या होती है, तो ये किस कैसा काम करती है, अकाउंटेंट का जैसा काम करती है, सारे के सारे कैलकुलेशन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, तो ये आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है, चार इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखना है और किस तरीके का डेटा इसके साथ एंटर किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला पहला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड में कैसा डेटा एंटर हो सकता है, टेक्स्ट का डेटा एंटर हो सकता है। मैंने बोला माइक, माइक से बोल रहा हूँ तो इनपुट हो रहा है ना, तो कैसा और डेटा इनपुट हो रहा है, ऑडियो में डेटा इनपुट हो रहा है, वॉइस में डेटा इनपुट हो रहा है। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन, नेम फॉर आउटपुट डिवाइसेस एंड राइट द आउटपुट दैट कैन बी एग्जिबिटेड थ्रू देम। तो पहला आउटपुट हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया स्पीकर, तो स्पीकर से कैसा आउटपुट मिलेगा, तो साउंड के फॉर्म में आउटपुट मिलेगा। प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर में कैसा आउटपुट मिलेगा, वीडियो के फॉर्म में आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चंस हैं जो आपको आपकी कॉपी में लिखना है। आप लोगों को ये असेसमेंट का मैं स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों को भेज दूंगा, ताकि आप लोग इसको आपकी कॉपी में सॉल्व करके रख लें। ऑल राइट, सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज क्लास, सी यू स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट क्लास।